तो कैसे हैं आप लोग? ये दुनिया विचित्र लोगों और विचित्र चीजें होने के लिए जानी जाती है, जैसे कि सलमान भाई का मुल्तानी मिट्टी लपेटकर देश के किसानों के प्रति सिंपैथी दिखाना। विकास दुबे की पीठ पर फायर की गई बुलेट उसकी छाती में घुस जाना। और तो और नॉर्मल दुनिया और बॉलीवुड की दुनिया में वर्ड स्ट्रगल का डिफरेंट मीनिंग होना। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये सब चीजें हमारी दुनिया में काफी विचित्र है, बट विचित्र शब्द भी छोटा पड़ गया जिस दिन मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देख लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है 13 जुलाई से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और हाँ, मुझे आज भी वो मनहूस दिन याद है जिस दिन मैंने इस सीरियल को देखना स्टार्ट किया था। और उस वक्त मैं मासूम सी 8 साल की भोली भाली प्यारी सी बच्ची थी और स्कूलिंग कर रही थी। और आज मेरी स्कूलिंग भी खत्म हो गई और मेरे इंजीनियरिंग के 2 साल भी खत्म हो चुके हैं, पर इन्हें 12 सालों में ये समझ में नहीं आया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसके अंदर अक्षरा की बेटी, अक्षरा के माँ बाबूजी, उसके ससुराल वाले, उसका बेटा जो कि 3 बार बदल चुका है, और उसकी सारी कास्ट जो आके जाके बदल चुकी है, ना जाने पूरा खानदान दिखा दिया। अगर इनको इकट्ठा करे ना तो पूरा एक छोटा सा शहर बन जाएगा। तौबा तौबा तौबा, संस्कार छोड़ के अक्षरा एकदम कातिल कोमोलिका हो गई। तो यार अक्षरा को ये सीरियल छोड़ना ही था। जब एक सुंदर कन्या को तुम किसी दूसरी सुंदर कन्या की माँ बना दोगे जो कि तुम्हारी बहन की उम्र की है, तो उसको तो अपना जलवा बिखेरने के लिए सीरियल छोड़ना ही था ना, और दूसरे सीरियल में जाना ही था। हाँ जी, हम उस सीरियल का भी रोस्ट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अक्षरा को साइड करते हुए हम बात करते हैं नायरा की, जो कि गोइंका खानदान की बहू है, जो कि झांसी की रानी है, जो कि मर के जिंदा हो जाती है, जो कि जिंदा होके मर जाती है, और जो कि कभी ऋषिकेश भाग जाती है, और तो कभी अपनी याददाश्त खो देती है, और कभी तो जुड़वा बनने के लिए नाटक करती है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो नायरा के लिए हम कुछ पेश करना चाहेंगे। कभी नायरा, कभी टीना, कभी टीना, कभी नायरा, कभी नायरा, कभी टीना, कभी टीना, कभी नायरा। कार्तिक प्लस नायरा बन जाते हैं कायरा, कार्तिक प्लस नायरा बन जाते हैं कायरा। कभी नायरा, कभी टीना, कभी टीना, कभी नायरा, कभी नायरा, कभी टीना, कभी टीना, कभी नायरा। वो कहते हैं ना, रूप एक और काम अनेक। रिश्ता वही बात नहीं, रिश्ता वही बात नहीं। लॉजिक का तो इस सीरियल से पुराना रिश्ता है। उस आदमी के साथ थी। हाँ, तुम सही सोच रहे हो। हमारे कार्तिक से नाराज होने के बाद नायरा रैश ड्राइविंग करती है और प्रेगनेंसी की हालत में फिर सडनली नायरा को मार दिया जाता है और आता है यहाँ पर 5 साल का लीव। अरे आ रहा हूँ यार, इतना क्या बदे हर साल तो आता हूँ। ये मेरा बर्थडे केक है मम्मा। 5 साल बाद एक मासूम सा रिश्ता मांग रहा है, एक मुलाकात। जो नायरा को खेलने खाने की उम्र में थमा दिया जाता है छोटा सा बच्चा उसके हाथ में, और कार्तिक को पता ही नहीं है कि उसका एक 5 साल का छोटा सा छोरा है, और वह नशे में डूबा हुआ देवदास की तरह नायरा के प्यार में वो उसका इंतजार कर रहा है कि नायरा वापस आएगी, नायरा वापस आएगी। उसका दिल कह रहा है नायरा वापस आएगी। पर हाँ, बाप बेटे का प्यार देख रहे हो तुम, आज तक बाप कभी अपने बेटे से मिला नहीं है।
पर यहाँ पर कायरम ने फोन मिला दिया और सीधा कार्तिक को चला गया फोन। यहाँ पे तो उन्होंने लॉजिक की। हेलो पापा तो हम चलते हैं नायरा कार्तिक की शादी के ऊपर। वो हैंडसम सोना सबसे मेरे दिल को गया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया देकर। अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगातार, कोई चाहे कितना रोके करूंगी प्यार। मेरे शैया सुपरस्टार, मेरे शैया सुपरस्टार, मेरे शैया। यार नायरा क्या गजब लग रही है, मेरे को भी ऐसा लहंगा चाहिए अपनी शादी के ऊपर। पर एक मिनट यार, मिसेस नायरा कार्तिक गोयनका, तुम्हारा पति तुम्हारा वेट करेगा। वही हो रहा है जिसका आपको इंतजार था। चलो ना मम्मा, पापा वेट कर रहे हैं। दिन शगनादा चढ़े आओ सखियों नी वेड़ा सजया। यहाँ मुझे प्यार मिलना मुश्किल हो रहा है और कार्तिक और नायरा इतनी बार इस सीरियल में शादी कर चुके हैं जितनी बार एक नॉर्मल इंसान की नहीं होती अपनी लाइफ में। सारे जन्मों का मिलन यही कर लो, आधी जिंदगी इनकी शादी में निकल जानी है। बिजनेस तुम्हारे पप्पा जी ने संभालना है। खैर पप्पा जी भी नहीं संभालते, पप्पा जी भी इनके झगड़ों में फंसे रहते हैं। और तो और नायरा का रिकॉर्ड तोड़ कार्तिक ने एक एक्स्ट्रा शादी कर ली वेदिका से। लॉजिक देख रहे हो, जो कुछ इनको मिलता नहीं है ना, ये ना सीरियल में शादी घुसेड़ देते हैं इनकी बहन की, इनकी चाचा से, और आधा परिवार शादी के बाद लुप्त हो जाता है। फैंस भी लाइक दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। शायद जब मैं मर के दूसरा जन्म ले चुकी होंगी ना, तब भी ये सीरियल चल रहा होगा मजे से। वाह भाई वाह। म्यूजिक। अब इस सीरियल के बारे में मैं क्या ही बोलूं। अब कोविड भी इस सीरियल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये सीरियल इतना ढीठ है ना यार, लॉकडाउन से पहले। गोयनका, कार्तिक गोयनका। प्लीज कार्तिक मत आना। आ गया सर। मुझे अब भी उम्मीद है तुम्हारा जवाब ना होगा। मुझे भी। आप दोनों का तलाक की अदालत मंजूर करती है। ओ मोर सैया, ये रिश्ता क्या कहलाता है सोमर? काफी है उसी रिश्ते को तोड़ने के लिए। काश एक बार तुमने मुड़कर देखा होता। काश एक बार तुमने मुझे समझा होता। अदालत आपको 6 महीने देती है, उसके बाद नई शुरुआत या तलाक। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने तो गलत ट्रैक चला दिया। लॉकडाउन से पहले तो कोई और ट्रैक था, मुझे याद ही नहीं रहा। ये तो वो ट्रैक है जिसके अंदर इन्होंने 3 बार डिवोर्स लेकर 3 बार शादी करी थी। यार रुको अभी दिखाती हूँ। कबूल कर लेना चाहती हूँ आपको ये सच बता के कि आपकी बेटी जिंदा है। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। नमस्ते सीता जी। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, आशीर्वाद लेना तो अनिवार्य है। खुश रहो। आइए आप यहाँ बैठ जाइए, वास्तु के अनुसार वो उचित रहेगा। हम अपने पति देव के चरणों तले बैठेंगे। एक पत्नी को तो वहीं सुकून मिलता है। वाह, क्या उच्च विचार और संस्कार है तुम्हारे। ठीक इसके विपरीत तुम्हारी वो जुड़वा टीना। पर नायरा को देखकर हम गोयनका खानदान के साथ करने के लिए उत्सुक हैं। क्या हम ये सही कर रहे हैं नायरा? नायरा नहीं, टीना।
ये खेल हम खेल रहे हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए, और मैं एक बात जानती हूँ, अगर तुम साथ हो ना तो कुछ गलत नहीं हो सकता। ये रिश्ता क्या कहलाता है 13 जुलाई से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। ऐसे एक तरफा मोहब्बत नहीं चलती इधर। हम यहाँ 3 महीने से बैठ के कायरा की बेटी का इंतजार कर रहे हैं। कायरा का इन्होंने ट्रैक पलट दिया, स्टोरी पलट दी, जज्बात बदल दिए। ओ भाई मारो मुझे मारो। इस सीरियल को कितना रोस्ट करे। जैसे बचपन में सांप वाले गेम में सांप लंबा होता था ना, पर एक एंड पे आके वो भी अपना दम तोड़ देता था, वो भी खुद के कारण। ये सीरियल मर ही नहीं रहा है यार, ये तो सांप से भी ज्यादा डीट है। चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। यार देखो, अब सीरियल के ऊपर मैं रोस्ट नहीं कर सकती, साफ सीधी सी बात है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। इस सीरियल का रोस्ट मेरे बस की नहीं है। जय हिंद।